भोपाल में पेड़ों को बचाने में कांग्रेस समेत कई लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी नगर, तुलसी नगर में सरकारी मकानों को तोड़कर 2300 से अधिक करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट प्लान है। यहीं पर मंत्रियों के लिए बड़े बड़े बंगले बनेंगे, लेकिन 29,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि भी चढ़ेगी। इसके विरोध में लोग विरोध में उतर आए और 5 नंबर स्टॉप पर प्रदर्शन किया। भोपाल में 29,000 पेड़ों को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पार्षद योगेंद्र सिंह, पार्षद गुड्डू चौहान की मौजूदगी में लोगों ने प्रदर्शन किया। पीएनबी बैंक रविशंकर शुक्ला मार्केट में धरना दिया, जिसमें शिवाजी नगर एवं तुलसी नगर के रहवासी भी शामिल रहे। पार्षद गुड्डू चौहान ने बताया कि क्षेत्र वार्ड 31 और 46 में आता है, जहां सरकारी आवास तोड़े जाएंगे और मंत्रियों के बड़े बंगले बनाए जाएंगे, लेकिन निर्माण की आड़ में 29,000 से अधिक पेड़ भी काटे जाएंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, पहले भी स्मार्ट सिटी यहाँ पर आई और पुनः इस जमीन पर सरकार की निगाह है। यहाँ मंत्रियों और विधायकों को बंगले बनाने की जो साजिश रची गई है और 300 एकड़ जमीन लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। क्योंकि यहाँ पर जब मैडम निर्मला बुच इस संसार में थी, तब उन्होंने गिनती कराई थी 60,645 पेड़ उस 5 साल पहले थे। आज पेड़ बढ़ गए होंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया आप पुनः विचार करें। मंत्रियों को बंगले बनाने हैं तो आप स्मार्ट सिटी खाली जगह बनाइए। मेहरबानी करके जो हमारी ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उनको हटाने का या काटने का प्रयास ना करें। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी कड़ा विरोध जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया कि इन पेड़ों को न काटा जाए और यहाँ जो विधायक और मंत्रियों के लिए मकान बन रहे हैं, कहीं और बनाए जाएं। एक एक चिपकू आंदोलन चलाएंगे, हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। 29,000 कहा जा रहा है, 60,000 पेड़ काट के मंत्रियों के और विधायकों के बंगले बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ जो रह रहे हैं कर्मचारी, शासकीय अधिकारी और बाकी गरीब लोग, इनको हटाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम से जो जवाहर चौक में टीटी नगर, नॉर्थ टीटी नगर, साउथ टीटी नगर के जो लोग हटाए, आज तक उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। और जैसा पांडे जी ने बताया, ये यहाँ का टेम्परेचर पिछले 2 सालों में बढ़ गया है, 48 हो गया, और ये हट गए तो ये हीट जोन हो जाएगा और 50 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा, जो लोग रह नहीं पाएंगे। पेड़ों की शिफ्टिंग करेंगे। ये स्मार्ट सिटी में शिवाजी नगर, तुलसी नगर को ले रहे थे। ये बैठे हैं दोनों पार्षद गुड्डू चौहान और अमित शर्मा। उस समय आंदोलन हुआ, जेल गए और रोका गया और स्मार्ट सिटी तो शिफ्ट हुई। स्मार्ट सिटी अब यहाँ खत्म, ये जाएगी जबलपुर और उज्जैन। वो एरिया काट पीट दिया, अब इसको काट पीट रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए अभी जैसा पांडे जी का, बाकी हमारे श्रीवास्तव जी सब लोग बैठे हैं, ये चिपको आंदोलन करेंगे हम। ये राजस्थान में हुआ था चिपको आंदोलन कि पेड़ नहीं काटने देंगे, एक एक पेड़ पे यहाँ का एक एक रहवासी चिपकेगा और काटने नहीं देंगे। और यहाँ की जो ग्रीन बेल्ट है, जो टेम्परेचर का यहाँ का कम है, और इसकी वजह से पूरे भोपाल का, क्योंकि अगर कोरोना काल याद करो तो यही पेड़ ऑक्सीजन दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर। इधर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने भी कड़े शब्दों में विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों के लिए मकान बनाए जाते हैं तो उनको माली खेड़ी में भेजा जाए, जहां गरीबों के मकान बन रहे हैं। जनता के कारण ही विधायक चुने जाते हैं और विधायक को जनता के साथ रहना चाहिए। हम 29,000 पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मंत्रियों को अपने बंगले बनाने का शौक है तो वो पेड़ों को तो हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे। वो चले जाएं माली खेड़ी। जिस प्रकार वो गरीब लोगों को भेज रहे हैं, कहीं माली खेड़ी भेज रहे हैं, कहीं भोरी भेज रहे हैं, कहीं रायसेन रोड भेज रहे हैं, कहीं विदिशा रोड भेज रहे हैं। जाए ना विधायकों को किसने बनाया है? इसी जनता ने बनाया है, इसी भोपाल शहर ने बनाया है। तो वो भोपाल शहर की जनता को डिस्टर्ब ना करें। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर भी करोड़ों रुपए खाए गए थे और वो आधी अधूरी, मतलब आंसुओं से रो रही है वो स्मार्ट सिटी, जिसमें अरबों खरबों रुपए लगाया गया। और पहले भी हम लोगों ने विरोध किया था कि स्मार्ट सिटी यहाँ सक्सेस नहीं है, और वो आज की डेट में ना उसमें लाइट है, ना पंखे हैं, ना उसमें गेट लगे हैं, और वहाँ पर भी हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया था। आपको अगर मंत्रियों के बंगले बनाना है तो वो तोड़ दें स्मार्ट सिटी को, जो उन्होंने जवाहर चौक पे एक पुलिंदा खड़ा किया हुआ है आधा अधूरा, जो पिछली बरसात में भी गिर गया था। वहाँ पर ले जाएं विधायकों के बंगले, और हम कतई पेड़ नहीं काटने देंगे।
जैसे हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला है कि हम लोग चिपको आंदोलन करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, लेकिन एक भी पेड़ यहाँ से नहीं कटने देंगे। अगर यहाँ के जो नए मंत्री जी आए हैं उनको ज़्यादा विधायकों को देने का शौक है बंगलों का, तो वो ले जाएं अपने जिले के अंदर, वहाँ पर दे दें बनाकर जहाँ खाली जगह है। लेकिन ये भरी भरी जगह के अंदर और जहाँ पहले ये प्रोजेक्ट फेल हो गया वहाँ कतई नहीं बनने देंगे। पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने भी सरकार से आग्रह किया कि अगर इन 29,000 पेड़ों को काटा गया तो यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही भूजल भी 2 मीटर नीचे चला जाएगा। और सरकार जो पेड़ शिफ्टिंग की बात कर रही है, बिल्कुल भी संभव नहीं है पेड़ शिफ्ट हो जाए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ट्रांसप्लांट की जो पूरी जो प्रक्रिया है, ट्रांसप्लांट की जो बात कह रहे हैं, ट्रांसप्लांट एक धोखे के अलावा नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक भी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है जो सफल हुआ है। इसीलिए इस भूल भुलैया के अंदर पेड़ों को काटना धोखा देना है, ये आम आदमी को धोखा देना है। यदि आप ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसके पहले BRTS के नाम पर या मेट्रो सिटी बनाने के नाम पर या स्मार्ट सिटी नाम पर बनाने पर या गेमन इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन थे उनके नाम पर जितने भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं, मैं खुद उन स्थानों पर गया हूं, वहां पर ठूंठ बचे हैं, उसके अलावा नहीं बचे हैं। ट्रांसप्लांट की पूरी ही प्रक्रिया जो है वो गलत है, वो सिद्धांतहीन है और कोई भी पौधा जो है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि किसी पौधे की आयु 5 साल या उससे कम रहती है तो ट्रांसप्लांट बहुत आंशिक अर्थों में सफल हो सकता है, लेकिन 5 साल से जो पौधे बड़े हैं वो ये तो क्या, इस संसार में कोई भी विधि नहीं जो ट्रांसप्लांट को सफल बनाए। ये सब तो व्हाट्सएप और फेसबुक में देखी हुई चीजें हैं, इसीलिए इस भूल भुलैया में ना आए। सर, कितने पेड़ काटने की उम्मीद और क्या नुकसान पड़ेगा भोपाल पर इसका? अभी तक जो अधिकृत जानकारी इनके द्वारा दी जा रही है वो कह रहे हैं कि हम 29,000 के आसपास पेड़ काटेंगे। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जो पेड़ काटे जाएंगे उसमें अधिकांश पेड़ों की आयु 40 वर्ष से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी एक इन्वायरमेंट की कमेटी बनाई, 260 पेड़ काटने के लिए कमेटी बनाई थी, उसके अगेंस्ट में। और उस कमेटी ने कहा कि जिन पेड़ों की आयु 50 वर्ष के आसपास होती है उन्हें हेरिटेज ट्री कहा जाता है और एक हेरिटेज ट्री की कीमत पूरे जीवन काल में 1 करोड़ होती है। ये 5,000 रुपये लेके पेड़ काटने की अनुमति देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 29,000 पेड़ जो कह रहे हैं, यदि वही ये काट दिए जाएंगे तो मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके का, भोपाल शहर का और इस पूरे इलाके का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान में ये टेम्परेचर जो है 48 डिग्री सेल्सियस था। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री PC शर्मा, पर्यावरणविद सुभाष पांडे, लोकसभा में कांग्रेस कैंडिडेट रहे अरुण श्रीवास्तव, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, पार्षद योगेंद्र सिंह, गुड्डू चौहान, पूर्व पार्षद अमित संतोष कंसाना, कांग्रेस नेता शोएब खान मौजूद रहे। EMT न्यूज़ भोपाल।